मुरादनगर क्षेत्र के 60 गांवों को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य लेकर सरकारी परियोजना अधिकारी के रूप में काम करने वाली डॉक्टर रेणु त्रिपाठी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सम्मान हासिल कर गाजियाबाद का नाम रोशन कर रही हैं। रेणु त्रिपाठी के लिए शिक्षिका के तौर पर सेवा देना केवल नौकरी ही नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। यही वजह है कि वर्ष 1987 में सरकारी सेवा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रेणु त्रिपाठी ने जब यह महसूस किया कि उनका मन सीधे तौर पर बच्चों को पढ़ाने और शिक्षा के जरिए समाज को बदलने में अधिक लगता है, तो उन्होंने अपने करियर की दिशा बदलने का फैसला किया। मेरी जॉब 2 मई 1987 को परियोजना अधिकारी पद पर लगी थी। उसमें यह था कि सारे बच्चों को शिक्षा देनी है, ड्रॉप आउट्स बच्चों को लाके। तो जो मेरे पास मुरादनगर क्षेत्र था उसमें 60 गांव थे, तो मैंने उसमें 99 तक 60 गांव को बिल्कुल साक्षर कर दिया था। उसमें कोई ड्रॉप आउट नहीं रहा था। वर्तमान में गाजियाबाद के विजयनगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विज्ञान की शिक्षिका के रूप में कार्यरत डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिलने के बाद न केवल विद्यालय बल्कि पूरे जिले में खुशी का माहौल है। करीब 4 दशक से शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ी उनकी यात्रा इस बात की मिसाल है कि यदि व्यक्ति के भीतर सीखने और सिखाने का जुनून हो तो परिस्थितियां और पद केवल माध्यम बन जाते हैं, मंजिल नहीं। जब राजकीय शिक्षा मतलब कि जब हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब ये कहा गया था कि बच्चों में डिजिटलाइजेशन शुरू होना है, मतलब कि हमें ये नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने फिर से अब दोबारा काम करना शुरू करा। पहले तो लिखित हो गया, अब मैंने करा प्रैक्टिकल, छोटे छोटे मॉडल्स बनाना बच्चों को। और यहाँ तक कि मैं बच्चों को गांव के परिवेश से भी जोड़ती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कला उत्सव भी होता है, उसमें खिलौने बनाए जाते हैं। तो मैं उन्हें बता भी थी, बेटा इन खिलौनों से भी आप पढ़ सकते हो। जैसे न्यूज़पेपर हो गए हैं, न्यूज़पेपर की लुगदी बनाकर बहुत तरह के मॉडल बन जाते हैं। अगर उस शिक्षा को हम थोड़ा सा मॉडलाइजेशन कर दें, उसका मॉडिफिकेशन कर दें उसमें, तो मैंने ये देखा कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं। परियोजना अधिकारी के रूप में काम करते हुए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी का शिक्षा से जुड़ाव लगातार बढ़ता गया। उनका मन शिक्षा से जुड़े कार्यों में अधिक लगता है। वह चाहती थी कि बच्चों को पढ़ाकर समाज निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। बस इसी सोच के साथ रेणु त्रिपाठी ने अपने करियर की दिशा को थोड़ा बदलने का फैसला लिया। साल 2001 में उनका चयन बतौर शिक्षिका के तौर पर हुआ। यह उनके लिए केवल पद परिवर्तन नहीं था, बल्कि अपने भीतर की इस इच्छा को पूरा करने का निर्णय था, जिसमें वह छात्रों के बीच रहकर उन्हें शिक्षा देना चाहती थीं। मैं अपने देश के युवाओं को तो सबसे पहले कि उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। कभी भी ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे चले जा रहे हैं, जो देख रहे हैं उसको सही मान लें, नहीं मानिएगा। सोशल मीडिया पे हर चीज सही नहीं होती है, उसको आप पहले जस्टिफाई करें, अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं कि हमें ये करना है, तब करें। और उनके अगर आत्मविश्वास होगा तो मैं मानती हूँ कि ये जो सारी क्रियाएं चल रही हैं आजकल, आपने देखे हैं कि वो लड़का बीटेक में उसका नहीं हुआ एडमिशन, वो वहां से ऊपर से कूद गया, ये नहीं करना चाहिए। ये बच्चों को ऐसे कदम तो उठाने नहीं चाहिए। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस लाएं, अपने अंदर इतनी क्षमता ग्रहण करें कि वो कहें हाँ मैं इसे करके दिखाऊं। डॉक्टर रेणु त्रिपाठी अगले वर्ष अपनी सरकारी सेवाओं से रिटायर होने वाली हैं, लेकिन उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब शिक्षा के क्षेत्र से दूरी बनाना नहीं। वह पहले ही तय कर चुकी हैं कि सरकारी नौकरी पूरी होने के बाद भी उनकी शिक्षा यात्रा जारी रहेगी। उनका कहना है कि वह घर पर बैठकर आराम करने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ऐसे बच्चों तक पहुंचना चाहती हैं जो किसी न किसी कारण से शिक्षा से दूर हैं, ताकि उन्हें शिक्षा से जोड़ा जा सके। गाजियाबाद से ईटीवी भारत के लिए शहजाद आबिद की रिपोर्ट।